एक गर्भवती महिला ने संयोग से वॉलमार्ट में एक बहुत बड़ी कमी का पता लगाया, जिससे वह कई महीनों तक वहां मुफ्त में खा सकती थी और रह सकती थी। उसे बस इतना करना था कि दुकान बंद होने से पहले शौचालय में छिप जाए और सभी कर्मचारियों के चले जाने का इंतजार करे, फिर बाहर निकले। तब पूरा स्टोर उसका मुफ्त का अपार्टमेंट बन जाता था, जहाँ वह खाना खा सकती थी, खुद को साफ कर सकती थी, सफाई कर सकती थी, सो सकती थी और आराम कर सकती थी, पालन पोषण के सुझाव सीख सकती थी और व्यायाम के उपकरणों पर कसरत कर सकती थी। यह सब स्टोर की अलमारियों के बीच होता था। जैसे ही भोर होने लगती, वह हर चीज को उसकी जगह पर वापस रख देती, फिर दुकान खुलने तक वापस शौचालय में छिप जाती। जब वह ग्राहकों के बीच घुल मिलकर बाहर निकलती तो उसने अपने लिए कई अलार्म लगा रखे थे, ताकि वह काम से पहले जाग जाए और हर चीज को उसकी मूल स्थिति में वापस रख सके। उसने यह सब तब तक जारी रखने की योजना बनाई थी जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता। होने वाली माँ जानती थी कि यह जीवन शैली अनैतिक थी, लेकिन जीवित रहना नैतिकता से अधिक महत्वपूर्ण था। बाद में पता चला कि उसका जीवन भी बहुत कठिन रहा था। इस गर्भवती महिला का नाम नताली था और वह 7 महीने की गर्भवती थी जब वह 5 साल की थी। उसकी माँ ने एक बेसबॉल कोच के लिए बिना दोबारा सोचे उसे छोड़ दिया था। उसका पिता तो बहुत पहले ही गायब हो चुका था। वह एक जर्जर ट्रेलर में बड़ी हुई, जहाँ वह मुश्किल से पड़ोसियों की मदद पर जीवित रह पाती थी। बाद में उसे गलत आदमी से प्यार हो गया और वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन वह इतनी भोली थी कि यह समझ नहीं पाई कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर भरोसा किया जा सके। उसने अपना सब कुछ उसी पर दांव पर लगा दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ एक दूर की जगह चली गई। हालांकि वॉलमार्ट के पास से गुजरते समय उसका बॉयफ्रेंड उसे तब छोड़कर चला गया जब वह शौचालय में थी। जब नताली बाहर आई तो कार जा चुकी थी और वह भी जा चुका था। जमीन पर केवल उसका पोलारॉइड कैमरा ही बचा था। उसी पल उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। एक गर्भवती महिला जिसके पास न पैसे थे, न शिक्षा और न कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वह जानती। एक अनजान छोटे शहर में छोड़ी हुई कोई और होता तो शायद टूट जाता, लेकिन नताली के पास शोक मनाने का समय नहीं था। उसे अपने लिए और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए जीवित रहना था। इसलिए वॉलमार्ट के शौचालय का उपयोग करते समय उसने किसी तरह गुजारा करने का एक तरीका खोज लिया। दुकान बंद होने के बाद सुपरमार्केट उसका आश्रय बन जाता था। दिन के समय वह शहर में इधर उधर घूमती रहती थी, मानो वह भी बस एक सामान्य राहगीर हो। इसी तरह वह कुछ समय के लिए वहीं रहने लगी। फिर एक दिन जब वह सुपरमार्केट के बाहर आराम कर रही थी, उसकी मुलाकात एक अजीब सी नन से हुई। नन ने उसे देखते ही गर्मजोशी से उसकी ओर दौड़ लगाई। उसने नताली को अपनी एक दिवंगत मित्र की बेटी समझ लिया था। नताली को कुछ समझाने का मौका दिए बिना वह बहुत देर तक लगातार बातें करती रही। जाने से पहले उसने अपना फोन नंबर छोड़ दिया और यहाँ तक की जिद करके नताली को एक पौधा भी दे दिया। नताली ने उस 7 पत्तियों वाले पेड़ के पौधे को अपने सीने से लगा लिया। उस समय उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह पेड़ सचमुच उसके लिए सौभाग्य लेकर आएगा और आने वाले दिनों में यही छोटा सा शहर वह जगह बन जाएगा जहाँ से वह अपना जीवन फिर से शुरू करेगी। दिन पर दिन बीतते गए। नताली ने सुपरमार्केट में अनगिनत रातें बिताई। दिन के समय वह हमेशा पार्क जाती और एक बेंच पर बैठती। सुपरमार्केट में इस्तेमाल की गई हर चीज को ध्यान से लिखती रहती, यह संकल्प करते हुए कि एक दिन वह उन सभी को लौटा देगी। भागते फिरते जीवन आखिरकार बहुत अकेला होता है। उसका एकमात्र साथी वही हॉर्स चेस्टनट का पेड़ था, लेकिन देखभाल की कमी के कारण उसकी पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ गईं और मुरझाने लगी। उसे देखते हुए वह मुरझाने लगा और नताली चिंतित हो गई। एक दिन एक पुस्तकालय के पास से गुजरते हुए वह अंदर चली गई, इस उम्मीद में कि उसे पौधों की देखभाल पर कुछ किताबें मिल जाएं। पुस्तकालय अध्यक्ष एक गुस्सैल स्वभाव का आदमी था। नताली कभी स्कूल नहीं गई थी और कई शब्द पढ़ नहीं सकती थी। जैसे जैसे माहौल अधिक तनावपूर्ण होता जा रहा था, अचानक ऊपर से किसी चीज के जोर से टूटने की आवाज आई। उस आदमी के चेहरे का भाव बदल गया और वह जल्दी से ऊपर भाग गया। नताली ने इस अवसर का फायदा उठाया और पुस्तकालय से निकल गई। बेबस महसूस करते हुए वह नन से मिलने गई और अपराध बोध के साथ स्वीकार किया